डियर स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे एमएसएन की एक महत्वपूर्ण डिजीज़ के बारे में जिसका क्या नाम है माइस्थेनिया ग्रेविस। तो आज अपन देखेंगे कि माइस्थेनिया ग्रेविस की डेफिनेशन क्या होती है, इसके कॉजेज क्या हैं, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसका डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या है, साइन सिम्टम्स क्या हैं और इसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि माइस्थेनिया ग्रेविस मीन्स मसल्स वीकनेस। कि माइस्थेनिया ग्रेविस का मतलब क्या होता है, मसल्स वीकनेस। कि मसल्स के अंदर जो वीकनेस होगी उसको अपन किस नाम से क्या जानते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस। इट इज़ ए लॉन्ग टर्म न्यूरोमस्कुलर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इन विच एक्सट्रीम वीकनेस अकर इन वॉलेंट्री मसल्स। मोस्ट अफेक्टेड मसल्स आर आइज, फेस एंड शवलिंग्स। कि ये क्या है, एक लॉन्ग टर्म डिजीज़ है। किसकी है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस की डिजीज़ है। ऑटोइम्यून मतलब कि अपनी इम्यूनिटी की वजह से ये डिजीज़ कंडीशन क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। इन विच एक्सट्रीम वीकनेस अकर इन वॉलेंट्री मसल्स। कि वॉलेंट्री मसल्स होते हैं उनके अंदर क्या हो जाएगी, एक्सट्रीम वीकनेस आ जाएगी। इसके अंदर मोस्ट अफेक्टेड मसल्स किसकी होंगी, आइज़, फेस और शेवलिंग मसल्स हैं, वो सबसे ज़्यादा इस कंडीशन के अंदर क्या होंगी, अफेक्टेड होंगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके कॉजेज के बारे में कि कॉज क्या है माइस्थेनिया ग्रेविस की। द एग्जैक्ट कॉज इज अननोन बट इज सेड टू बी एन ऑटोइम्यून कंडीशन। किसके हमारे पास जो एग्जैक्ट कॉज है वो तो अभी तक क्या है, अननोन है, लेकिन क्या कहते हैं कि एक ऑटोइम्यून कंडीशन है। इट्स अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एसिटाकोलिन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कि ये डिजीज़ कंडीशन कब होती है, जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर एसिटाकोलिन एसिटाकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। उसकी वजह से क्या होगी, माइस्थेनिया ग्रेविस होगा। एसिटाकोलिन क्या है, एसिटाकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि नर्व इम्पल्स के कंडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। डिस्ट्रैक्शन ऑफ एसिटाकोलिन रिसेप्टर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो अपने पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसमें यदि एसिटाकोलिन रिसेप्टर जो एसिटाकोलिन को क्या करते हैं, रिसेप्ट करते हैं, उनका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। उसकी वजह से भी माइस्थेनिया ग्रेविस हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। पैथोफिजियोलॉजी को पहले अपन डायग्राम से समझ लेते हैं कि ये अपने पास क्या है, नर्वस सेल्स, और ये अपने पास क्या है, मसल सेल्स, और ये अपने पास सिनेप्टिक क्रेफ्ट। ये अपन ने सबने पढ़ रखा है एनाटॉमी में। नर्वस सेल्स, ये अपने पास सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या होते हैं, एसिटाकोलिन होते हैं जो कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ किए जाते हैं। और यहाँ पर जो एसिटाकोलिन रिसेप्टर होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं किसको, एसिटाकोलिन को, और आगे का जो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है वो क्या होता है, प्रॉपर हो जाता है। और जिसके अंदर क्या होगा कि मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा और मसल्स प्रॉपर काम करती है। लेकिन यदि किसी भी वजह से अपनी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करेगी, जो क्या करेंगे, जो एसिटाकोलिन रिसेप्टर है इनको आकर क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। जिसकी वजह से क्या होगा कि एसिटाकोलिन रिसेप्टर इनसे नहीं जुड़ पाएगा, जिससे कि नर्व इम्पल्स का कंडक्शन रुक जाएगा। जिससे क्या होगा कि मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा और वीकनेस आ जाएगी। तो ड्यू टू ईटियोलॉजी फैक्टर की वजह से क्या होगा, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन ऑफ एसिटाकोलिन रिसेप्टर। जो एसिटाकोलिन रिसेप्टर है उनका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। जिससे क्या होगा, इनहिबिशंस ऑफ ट्रांसमिशंस ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम नर्व टू मसल सेल्स। जैसे कि नर्व सेल्स से और मसल सेल्स क्या होगा कि नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। नर्व सेल से मसल सेल से यदि नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन रुक गया तो क्या होगा कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो मसल्स के अंदर क्या आएगी, वीकनेस आ जाएगी। इसी को अपन क्या कहते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि वीकनेस ऑफ स्केलेटन मसल्स, मेनली मसल्स ऑफ आई, स्पीकिंग एंड ब्रीथिंग ईटीसी। कि इसके अंदर सबसे सबसे जो अफेक्टेड जो साइन एंड सिम्टम्स है वो क्या होगी, अपने स्केलेटन मसल्स हैं उनके अंदर क्या आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी। इसके अलावा और क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो अपन देखते हैं। एक होता है पीटोसिस। इसके अंदर क्या होगी, जो अपनी अपर आईलिड्स होती हैं वो उनके अंदर क्या होगी, ड्रॉपलिंग होगी। डिप्लोपिया कि अपन को डबल विजन दिखाई देगा। डिस्पनिया अपन को डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होगी।
डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग एंड च्यूइंग होगी, एंड वीकनेस इन फेशियल मसल्स। एम्पिटोसिस एंड डिप्लोपिया क्या होता है, इसको अपन डायग्राम से समझते हैं कि अपने पास नॉर्मल आईलिड्स ऐसी होती हैं, लेकिन अपर आईलिड्स की जो मसल्स हैं उनके अंदर क्या होगी, वीकनेस होगी, जिससे अपर आईलिड्स क्या होगा, फॉल हो जाएगा। इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, पिटोसिस। और यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है अपने पास, जैसे ये हैंड है, इसकी अपन को क्या होगा कि ऑब्जेक्ट तो एक ही रहेगा, लेकिन अपन को क्या होगा कि इमेज ऐसे लगेगा कि ये दो हैं। यदि ऐसी कंडीशन होगी तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, डिप्लोपिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन की। टेंसिलम टेस्ट इट इज़ यूज टू डायग्नोस्ट माइस्थेनिया ग्रेविस। जो अपने पास माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन है उसको डायग्नोस करने के लिए जिस टेस्ट को यूज़ किया जाता है उसको अपन क्या नाम से जानते हैं, टेंसिलम टेस्ट। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि टेंसिलम टेस्ट कौन से डिजीज़ के डायग्नोस के काम में लेते हैं, तो उसका आंसर होगा अपने पास माइस्थेनिया ग्रेविस। इसके अंदर क्या करते हैं, इन दिस प्रोसीजर एंडोर्फिनियम ड्रग्स इज गिवन टू पेशेंट IV। दिस ड्रग्स इंक्रीज एसिटाकोलिन लेवल एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड ब्लॉक कोलिएस्टेज एंजाइम। Administration injection of endorphinium to patients assess the result. If muscle strength improve within 1 minute, it's mean patients have myasthenia gravis. And if patients show no improvement, patients have negative result for myasthenia gravis. इसको अपन डायग्राम से समझते हैं कि ये अपने पास क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, कि ये और ये अपने पास क्या है, एस्टाकोलिन है, ये एसिटाकोलिन रिसेप्टर है और ये एसिटाकोलिन स्टेज है जो एस्टाकोलिन को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि जो अपने पास टेंसिलम टेस्ट है इसके अंदर अपन एंडोर्फिनियम ड्रग्स देते हैं। एंडोर्फिनियम ड्रग्स क्या करता है कि ये एस्टाकोलिन को क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। कहाँ पर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। अब यदि 1 मिनट के अंदर यदि मसल्स वीकनेस हो रही थी और इम्प्रूवमेंट हो गया तो क्या होगा कि माइस्थेनिया ग्रेविस ही कंडीशन थी। क्यों, क्योंकि माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन में क्या होगा, एस्टाकोलिन कम डिक्रीज हो गया था। यदि वो उसके बढ़ने से यदि मसल्स के अंदर फिर से क्या हो जाएगा, यदि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो गया तो क्या हो जाएगा कि अपन को पता चल जाएगा कि क्या कंडीशन थी, माइस्थेनिया ग्रेविस। यदि अपन एंडोर्फिनियम ड्रग्स दिए और फिर भी क्या हुआ कि मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या था कि एस्टाकोलिन की कमी की वजह से वो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं रुक रखा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन तो वो नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में और कौन कौन से होते हैं। इसके अंदर हिस्ट्री कलेक्शन होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट और इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्या होता है, इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मसल्स। कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, मसल्स का, इसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में। फर्स्ट मैनेजमेंट देखेंगे अपन, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे, एंटी कोलिएस्टेज ड्रग्स देंगे। एंटी कोलिएस्टेज ड्रग्स क्या करेंगी, जो अपने पास कोलिएस्टेज एंजाइम है उसको क्या करेंगी, डिस्ट्रॉय करेंगी। जिससे क्या होगा कि एस्टाकोलिन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। कौन कौन सी ड्रग्स हैं, न्यूएस्टिन एंड एंडोर्फिनियम। दूसरे अपने पास कार्टिकोस्टेरॉइड्स, इसका एग्जांपल क्या है, प्रेडिनिसोन्स। ये क्या करेगा कि अपने इम्यून सिस्टम को क्या करेगा, सपोर्ट्स। और अपन ड्रग्स कौन से देंगे, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स। इसका एग्जांपल क्या है, एज़िथ्रोमाइसिन। अब अपने पास है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, एडिक्वेट पेशेंट्स एयरवे एंड ब्रीथिंग। कि अपन क्या करेंगे कि ब्रीथिंग और एयरवे को अपन क्या करेंगे, एडिक्वेट रखेंगे। कीप सक्शन इक्विपमेंट एंड ऑक्सीजन सप्लाई द पेशेंट्स बेड साइड्स। कि अपने पास सक्शन इक्विपमेंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई है वो पेशेंट्स के बेड साइड रखेंगे इमरजेंसी कंडीशन के लिए। टू प्रिवेंट पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन ना हो इसके लिए क्या करेंगे अपन, एनकोरेज द पेशेंट्स टू परफॉर्म डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग टू एनहांस वेंटिलेशन। कि वेंटिलेशंस को एनहांस करें इसके लिए अपन क्या करेंगे, पेशेंट्स को डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग के लिए एनकरेज करेंगे। Ensure adequate nutritional intake. Observe for signs and symptoms to dehydration and malnutrition.
कि अपन क्या करेंगे कि जो न्यूट्रिशन इंटेक की न्यूट्रिशन ले रहा है उसका क्या करेंगे अपन ऑब्जर्व करेंगे, किसके लिए कि पेशेंट्स के डिहाइड्रेशन एंड माल न्यूट्रिशन के सिम्टम्स तो नहीं आ रहे। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि वर्क विद द पेशेंट्स एंड फैमिली टू प्लान फॉर फूड दे इजी टू च्यूइंग एंड सर्व, कि अपन की पेशेंट की फैमिली से अपन बात करेंगे और पेशेंट्स को ऐसा फूड प्लान कर देंगे जो कि क्या होगा कि आसानी से सर्विंग हो। ड्यूरिंग मील्स प्लेस द पेशेंट्स इन अपराइट पोजीशन, कि जब भी अपन पेशेंट्स को भोजन देंगे वो कौन सी पोजीशन देंगे उस कंडीशन में, अपराइट पोजीशन। एडवाइस पेशेंट टू प्रिवेंट मसल वीकनेस विथ फ्रीक्वेंट रेस्ट पीरियड्स, कि अपन पेशेंट्स को क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे। थैंक यू।